नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। सही वक्त पर किया गया हर काम सफलता दिलाता है और सफलता पाने के लिए जरूरी है स्वस्थ शरीर का होना। और आजकल स्वस्थ शरीर वाले लोग तो कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ना तो हम समय से सोते हैं और ना ही समय पर जागते हैं। खाना रात को 2 बजे खाते हैं तो ब्रेकफास्ट दोपहर को 12 बजे करते हैं। ये सब आदतें हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन हैबिट्स की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और फिर हमें कई बीमारियां और परेशानियां होने लगती हैं। तो अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं और शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर रोज दोपहर 2:27 पर संजीवनी देखना ना भूला करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान वो हर टिप्स आपको बताते हैं जो आपके स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी होता है, आपको स्वस्थ रखता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। दोपहर में सुबह शाम हल्की सर्दी और रात को तेज ठंड, आजकल का ये मौसम हम सभी को परेशान कर रहा है। कई लोग तो इस बदलते मौसम को समझ ही नहीं पाते और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस मौसम में जरूरी है हम अपने खान पान और पहनावे का खास ध्यान रखें। आज संजीवनी में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे बदलते मौसम में कैसे अपनी सेहत का हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचे रह सकें। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम आज डॉक्टर साहब से जानेंगे हरी दूब या घास पर नंगे पैर चलने के स्वास्थ्य बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं कैसे रखें बदलते मौसम में अपनी सेहत का ख्याल। बदल रहा है मौसम का मिजाज, जरा सी लापरवाही आपको कर सकती है बीमार। बदलते मौसम में कैसे बचे बीमारियों से? चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बदलता मौसम वास्तव में बीमारियों का संकेत है, बीमारियां देकर जाता है। ऐसे में हमें बचाव करना भी मुश्किल हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? मौसम बदलता है तो खतरा बीमारियों का बढ़ जाता है। जी देखिए, मौसम जब चेंज होता है तो जैसे सर्दी से गर्मी का मौसम आएगा तो बसंत ऋतु है, स्प्रिंग टाइम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी एक ट्रांजिशन में है। हमारा शरीर जो है, हमारे वात पित्त कफ जो दोष हैं, हमारी जो शक्तियां हैं, हमारे धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 7 प्रकार के धातु जो हैं शरीर में, ये थोड़े से अगर समझें सिंपल भाषा में तो अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यानी कि वो थोड़े विकृति उनमें हो सकती है अगर हम थोड़ा सा ध्यान न दें। तो ज्यादा कुछ नहीं है, अभी बताएंगे आपको कि कैसे आप बदलते मौसम में बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, एनीबॉडी कैन फॉलो। लेकिन होता क्यों है, जो आपका प्रश्न था, क्योंकि थोड़ी सी अस्थिरता या अनस्टेबिलिटी हमारे सिस्टम में होती है, क्योंकि ट्रांजिशन में जा रहे हैं। वही चीज, कभी ज्यादा गर्मी कभी ज्यादा सर्दी, ज्यादा कपड़े पहन लो तो गर्मी लगती है, कम कपड़े पहनो तो सर्दी लगने लगती है। तो ऐसे में इस बदलते मौसम को कैसे डील करें? बहुत सिंपल है कि आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपको गर्मी लग रही है तो कपड़े मत उतार दीजिए उस समय, क्योंकि अभी आप गर्मी के सीजन में नहीं है, ये चेंज ऑफ सीजन में है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग जो बीमार होते हैं कब कि जब उनको लग रहा है कि अब गर्मी आ गई है और फिर कपड़े उनको उतार देते हैं, और जब थोड़ा सा शाम आएगी तो ठंड उनको तुरंत पकड़ जाएगी। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको पूरे कपड़े पहनने हैं अभी, जब तक कि पूरी गर्मी ना आ जाए। तो इस बदलते मौसम में ज्यादातर बुखार, जुकाम और खांसी देखने को ज्यादा मिलती है, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस बदलते मौसम में हमें घेर लेती हैं? डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए। नजला है, जुकाम है, गले में बलगम, चेस्ट में कंजेशन, अस्थमा वाले जो पेशेंट हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सारा बलगम निकलता है, खांसी होती है। जितने आम तौर पर जो कफ के रोग हैं उनको मुख्य रूप से हम इस मौसम में देखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी लिखा है कि ये जो ऋतु है, जबकि बसंत ऋतु जिसको हम कहते हैं, इसमें कफ का प्रकोप स्वाभाविक रूप से भी होता है। सर्दी के अंदर जितना कफ हमारा बॉडी में जमा हुआ है, जैसे ही थोड़ी गर्मी पड़नी शुरू होती है तो वो पिघल करके बाहर निकलना शुरू होता है और अनेक प्रकार के कफ के रोगों को पैदा करता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अक्सर बताते हैं कि बदलते मौसम में खान पान का हमें विशेष तौर पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में हम इस मौसम में किन किन चीजों का ध्यान रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं? जी, जैसे मैंने बताया कि कफ जो है वो इस मौसम में बढ़ता है, तो कफ बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं खानी है, जैसे कि तली चीजें, बहुत ज्यादा ऑयली, ग्रीसी या बहुत फ्राइड जो हमारे जो भोजन है उनको नहीं खाना है। मिठाई नहीं खानी है। मिल्क प्रोडक्ट्स को भी बहुत ध्यान से आपको यूज करना है, क्योंकि जितना भी जो जैसे कि जिसमें चिकनाई ज्यादा है, फैट ज्यादा है, वो देर से पचेगा, वो कफ में परिवर्तित हो जाएगा।
या बहुत ठंडी चीजों का। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी गर्मी लगी तो ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया तुरंत। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। और बहुत सिंपल सी चीज है कि इस मौसम में थोड़ा सा अदरक का सेवन अगर आप करें, ताजा अदरक ले लीजिए, उसको थोड़ा सा 1 कप पानी में उबाल करके अच्छी तरह से गरम गरम पिए तो उससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। सिंपल है, अदरक का पानी उबाल करके वो पी लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज नोटिस की गई है कि इस बदलते मौसम में ज्यादातर देखा गया है बच्चे और बुजुर्ग ही ज्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों की और बुजुर्गों की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोगों से लड़ने की शक्ति उनकी कम होती है, इसलिए उनको ज्यादा जो है रोग जल्दी पकड़ते हैं। इसलिए हम कहते भी हैं अपने शो में कि जब चेंज ऑफ सीजन आता है तो उस समय बुजुर्गों का, बच्चों का विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। च्यवनप्राश उनको खिलाइए रेगुलर। अगर च्यवनप्राश वो खाएंगे, सर्दियों में खाएं और इस मौसम में तो जरूर खाएं। च्यवनप्राश आप अगर रेगुलरली खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। और खाना भी जो है सुपाच्य हो, जो आराम से पच जाए, और पौष्टिक भोजन आपको करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो बातें बताई हैं आप उनका ध्यान रखेंगे और बीमारियों से बच पाएंगे। चलिए अब बात आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब हमें बताएंगे बदलते मौसम में कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कफ वर्धक भोजन आपको बिल्कुल नहीं खाना है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आपको मिठाई नहीं खानी है, दूध से बनी चीजें या बहुत ठंडी चीजें या तली चीजें, इनका विशेष परहेज आपको करना है। इसके अतिरिक्त जो है थोड़ा सा भोजन जब आप खाते हैं तो भोजन में हमेशा ध्यान रखिए, खाना खाने से पहले थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा आप चबा करके खाएंगे, दैट विल हेल्प, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। या सौंठ, काली मिर्च और पिपली का एक चूर्ण बना लीजिए और इस चूर्ण में से आधा चम्मच दिन में 2 बार भोजन के पश्चात गुनगुने पानी से आप लेंगे, उससे भी आपको बहुत फायदा पड़ेगा। और पेट को ठीक रखना है, पेट का पाचन आपका मजबूत रहना चाहिए, उसके लिए भी सौंफ, सौंठ, पुदीना और जीरा, 4 चीजें बराबर बराबर लेकर के एक चूर्ण बनाइए और ये चूर्ण भी दिन में 2 बार आपको खाना है। इससे आपको रिलीफ बहुत मिलेगा। पसीना इसमें बहुत फायदा करता है, यानी कि थोड़ा बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप व्यायाम करें या स्टीम बाथ या कुछ ऐसा कुछ प्रबंध आपके पास है तो वो आपको बहुत लाभ पहुंचाता है। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर थोड़ा सा आप इसका प्रयत्न करेंगे तो बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बदलते मौसम में हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए? कोई और अतिरिक्त जानकारी? मुख्य रूप से एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये है कि शाम के टाइम हल्की ठंड होती है, रात को ज्यादा ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी होती है। तो जो शाम का जो समय होता है उस समय आपको इस तरह से इमेजिन करना है कि अभी ठंड पूरी पड़ रही है, क्योंकि पूरा कपड़े आपको पहनने चाहिए। अपना नाक, गला और पैर, ये 3 चीजें हैं जहाँ से ठंड ज्यादातर पकड़ती है। तो सिर को भी आप जो है गर्म रखें, कोई कैप वगैरह पहने या मफलर पहने, नाक में ठंड नहीं लगनी चाहिए और पैरों में अच्छे आप शूज पहने, अच्छे या कुछ गर्म जुराब पहने, क्योंकि अगर हल्की ठंड होती है तो थोड़ी सी अच्छी लगती है। कई लोग ऐसे निकल जाते हैं बाहर बिना कुछ प्रॉपर ड्रेस किए हुए, तो वो ठंड पकड़ती है, इसका ध्यान रखना। और बाकी जो मैंने बताया कि थोड़ा सा गर्म तासीर वाली चीजें जो कफ को नष्ट करती है उनका सेवन करना चाहिए। डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हमारे दर्शक ऋषि जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी ऋषि, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पेट में गैस बनती है जी, पेट में अफार आता है। अच्छा, पेट में जलन होती है, खट्टी डकार भी आती है। अच्छा, तो आपको एसिडिटी भी है और पेट में गैस भी, दोनों ही चीजें हैं जी। और लैट्रिन जो है 2-3 दिन के बाद आती है, वो भी सूखी और चिकनापन आता है। अच्छा, तो पेट पूरा खराब है आपका, इसके लिए आपको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि पेट की प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में हम ये मानते हैं कि पेट से ही अधिकतर रोग हमारे शुरू होते हैं और पेट यदि हमारा खराब है तो उसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, एक आम पाचक चूर्ण हमारा है, उसमें 5 चीजें हम डालते हैं। सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम ले लीजिए, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम ले लीजिए। सबको पीस करके एक मिक्सचर बनाओ और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात आपको गुनगुने पानी से लेना है। नंबर 2, थोड़ा सा भोजन हल्का खाएंगे। हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया,
ये ज्यादा आपको सेवन करना है, क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। चाय बिल्कुल नहीं पियेंगे, बिल्कुल तीखी चीजें नहीं खाएंगे और बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन भी आपको नहीं करना है। इसको शुरू करिए। साथ ही में आपको आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण इजीली मिलता है कहीं पर भी। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आपको रात को सोते समय लेना है, जिससे पेट आपका साफ हो जाए। तो ये आपको शुरू करना है तुरंत, जल्दी से जल्दी। और सीरियसली एक प्रोजेक्ट बनाइए कि 2-4 महीने में आपको अपना पेट बिल्कुल सही करना है। अगर कहीं किसी तरह की भी समस्या होती है आपको, तो आपके पास है हमारा सेहत का नंबर, जो हमारा जो नंबर है उसको आप कभी भी डायल करके हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। किसी भी विषय में, सेहत के विषय में आप अपने बातचीत कर सकते हैं। दिल्ली से हमारी दर्शक स्नेहा जुड़ी है, उनसे हम बात कर लें। जी स्नेहा, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मैं स्नेहा बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे एक्चुअली पता करना था कि वजन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे भूख नहीं लगती है ज्यादा, और मैं जो भी खाती हूँ मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, और बहुत ज्यादा खट्टी डकारे और उबकाइयाँ वगैरह भी आती हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, एक तो आपको अपनी अग्नि को बढ़ाना है। अग्नि पर जो हमारी जठराग्नि होती है, जो पाचक अग्नि जिसको हम कहते हैं, उसको ठीक करना है। उसके लिए एक लवण भास्कर चूर्ण बहुत इजीली मिल जाता है कहीं पर भी, वो आपको रेगुलरली खाना है। खाना खाने के पश्चात उसको हल्के से गुनगुने पानी से लेंगे तो खाना पचेगा, भूख भी लगेगी, पेट भी साफ होगा, एसिडिटी भी उससे नहीं होगी। सिंपल चीज है। दूसरी जो है, खाने में अभी आपको लाइट चीजें खानी है। वेजिटेबल सूप्स बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। अगर सब्जियां मिलती हैं, हरी सब्जियां हैं, कोई भी सब्जियां हैं, उनको छोटा छोटा काट करके बॉईल करो, पानी अच्छा डालो उसमें, और वो सब्जियों को बाद में मिक्सी में पीस करके उसी में मिला दीजिए आप। तो ये बढ़िया सूप बन जाता है। उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा नमक डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। चटनी बहुत फायदा करती है। हरा पुदीना, हरा धनिया, उसकी चटनी बना लीजिए। थोड़ी सौंफ डाल करके उसमें चटनी बनाइए, तो दैट विल बी वेरी यूजफुल। तो ये तो रहा कि अग्नि को कैसे ठीक करना है। जहां तक वजन बढ़ने की बात है, वजन तभी बढ़ेगा जो आप खाते हैं वो पचेगा। अगर पचेगा नहीं तो वजन नहीं बढ़ेगा आपका। और उसके लिए भी चाहे तो आप, हमारे यहाँ अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, इस तरह की जड़ी बूटियां हैं, इन तीनों को ले लें। शतावरी, अश्वगंधा और आंवला, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेके एक मिक्सचर बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए, और इसमें से सुबह शाम 1-1 चम्मच आप दूध के साथ या पानी के साथ सेवन करिए। उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। आई एम श्योर आपका वजन भी बढ़ेगा, पेट भी आपका अच्छा रहेगा, पेट भी खराब नहीं होगा उससे। फरीदाबाद से हमारे दर्शक जितेंद्र जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लें। जी जितेंद्र, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे को करीब 1 साल से शरीर में काफी थकान सी लग रही है, और वजन भी मेरा करीब 1 साल में 4-5 किलो बढ़ गया है। अच्छा। और भूख वगैरह काफी कम हो गई है, और पेट में काफी कब्जियत वगैरह महसूस हो रही है अभी। जी देखो, सारे लक्षण जो आप बता रहे हो तो ये पेट से ही जुड़े हुए हैं आपके। जब पेट में भूख कम लगेगी, खाना पचेगा नहीं, तो वजन भी बढ़ेगा, सुस्ती भी आएगी, थकान भी होगी। तो पेट को ठीक करना है, और पेट को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां। एक हमने आयुर्वेद का एक विशेष एक फॉर्मूला है जो अभी जीवा में बनाया है, उसका नाम है डाइजेस्ट ऑल। यानी कि जो मर्जी खाओ, डाइजेस्ट ऑल, सबको पचाएगा वो। बहुत टेस्टी चूर्ण है, बहुत बढ़िया। ये आप तुरंत मंगा लो। और साथ में एक्सरसाइज जरूर करनी है आपको। एक्सरसाइज में कैसे क्या करेंगे, मोस्टली जो है, या तो एक आप सैर के लिए जाइए, मतलब वॉकिंग करिए, ब्रिस्क वॉकिंग, या जॉगिंग करेंगे तो और भी फायदा होगा। थोड़ा जॉगिंग करो हल्का सा। आपको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, पसीना थोड़ा सा आना चाहिए, आपकी बॉडी में थोड़ी हीट पैदा होगी, पसीना आएगा तो आपकी अग्नि भी तेज होगी, आपका शरीर का वजन भी कम होगा, और आपको जो थकान रहती है वो स्टिफनेस की वजह से है, वो स्टिफनेस भी आपकी दूर हो जाएगी। तिल के तेल की मालिश भी आपको रोज करनी चाहिए, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। अलीगढ़ से हमारे दर्शक विनय जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी विनय, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर ये है कि मुझे एक्चुअली क्या है कि कमर में दर्द रहता था 4 साल से। अच्छा जी। तो कमर में दर्द बहुत ज्यादा रहता था, उसके बाद फिर मेरे घुटने में भी दर्द हुआ, उसके बाद फिर अंगूठे में भी आया, पैर के में। इसमें क्या कर सकते हैं? क्या ये नेगेटिव हो सकता है? चलिए भी देखिए, रोग तो आपका डेफिनेटली, जो अगर मॉडर्न हिसाब से देखें, जो इन्वेस्टिगेशन आपने कराए, तो साधारण रोग नहीं है, कठिन रोग है। इसको जो है आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद की भाषा में इसको समझने का प्रयास हम करें तो हम इसको आम वात में लेते हैं। आम वात हमारे एक रोग लिखा है कि जिसमें जो हमारा आम है वो जोड़ों में, कमर में, कहीं ऐसी जगह जाके जम जाता है जहाँ पर हड्डियां हैं हमारी। तो आयुर्वेद में
सबसे पहले इसमें पंचकर्म चिकित्सा हमें बहुत आवश्यक जरूरी करनी पड़ती है। पंचकर्म का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी हमारे दोष जो वो एकत्रित हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, और भी कोई विशेष प्रकार के जो है विष या किसी प्रकार के टॉक्सिन्स, पॉइजन्स हमारी बॉडी में कहीं जमा है तो उनको पहले बॉडी से बाहर निकाला जाए, जिसको कि हम शोधन चिकित्सा कहते हैं। इसके बाद फिर जो है इसमें कुछ इंटरनल मेडिसिन आपको दी जाती हैं जो लंबे समय तक चलेंगी, लगभग 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी दवाइयाँ कई बार चलती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर डिजीज। तो आयुर्वेद में उपचार है डेफिनेटली, और रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं इस तरह के जिनको कि हम ठीक करते हैं। लेकिन आपसे मेरा निवेदन ये है कि रोग को समझिए पहले। तो आज हमने डॉक्टर साहब के साथ बदलते मौसम पर चर्चा की है, तो आप भी बदलते मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखें और डॉक्टर साहब ने आपको जो टिप्स और उपाय बताए हैं उन्हें जरूर अपनाएं। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।